राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरान्ने। राम को समझना, राम को जानना इतना आसान होता। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। समझने के लिए और राम के चरित्र को एकदम अंतर मन से अपने हृदय में उतारने के लिए आपको राम के जीवन में उतरना होगा। राम के चरित्र को सजीव रूप से देखकर समझना सुनना होगा। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी होती है तो क्या 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष भी उपयुक्त होते हैं? नहीं, उसे भी जूनियर केजी से लेकर 10वीं तक, फिर 11th 12th करके ग्रेजुएशन पे पहुंचना पड़ता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, फिर उसी सब्जेक्ट में उसे मास्टरी करने के लिए डॉक्टरेट करना पड़ता है, जिसमें अनदर 3 to 4 years या 5 years भी लग जाते हैं। यानी 20-25 वर्ष जब एक सब्जेक्ट को ABCD से स्टार्ट करते हुए आगे तक सीखता है, तब जाकर वो उस सब्जेक्ट के मूल को समझ पाता है, उसकी जड़ तक पहुंच पाता है। तो राम को समझने के लिए आपने कैसे समझ लिया कि केवल किताब उठा के पढ़ ली और आपने पन्ने पलट लिए और एक शब्द का अर्थ एक ही दिन में, एक ही पल में आप समझ गए? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसे समझने के लिए आपको इसमें उतरना होगा। एक छोटे से बच्चे का उदाहरण देता हूँ। जैसे जब आप बच्चा 8, 9, 10th में पहुँचता है तब उसे मैटर के बारे में पढ़ाया जाता है। मैटर होता क्या है? 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 ही स्टेट पढ़ाए जाते हैं उसे। क्या उसे उस समय पढ़ाया जाता है कि मैटर के और भी स्टेट होते हैं? प्लाज्मा भी एक स्टेट होता है, और भी काफ़ी सारे स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। उस समय बताएंगे तो उसे समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन उस मैटर को समझने के लिए भी बच्चे को एटम के बारे में पढ़ाया जाता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक पढ़ाया जाता है। इतने अणु से अणु अंतर तक जाना पड़ता है सारे केमिस्ट्री को या साइंस को समझने के लिए। तो राम को समझने के लिए केवल पन्ने पलट कर पढ़ लो, या 9 दिन, 30 दिन, या नवान पारायण, या आप 24 घंटे में रामायण करके राम को समझ लो, ये पॉसिबल नहीं है। तभी तो भारत के घर घर में, हर मंदिर में नित्य निरंतर रामायण का पाठ चलता रहता है। 1 महीना हो गया, फिर रिपीट होगा, नवान पारायण हो गया, फिर रिपीट होगा, लेकिन वो थमता नहीं है, क्योंकि बार बार श्रवण करने से ही इसका अर्थ ज्ञानी जनों को समझ में आता है और भक्त इसे अपने हृदय में उतारते हैं। ऐसे ही राम के जीवन को, राम के चरित्र को समझना है तो कौस्तुभ मणि लाए हैं आपके लिए रामायण सत्संग। एक ऐसा सत्संग जो 9 दिन, 30 दिन नहीं चलेगा, जो 1 वर्ष नहीं चलेगा, जो जीवन भर चलेगा। और ये ऐसा सत्संग है जिसके सहारे आप राम के जीवन को जी सकेंगे। कोशिश ये है कि इस कथा के अंत तक आपको पूरे जीवन चरित्र का चरितार्थ किया जाएगा और आप समझ पाएंगे कि राम क्या थे, राम के मूल उद्देश्य क्या थे, उनके प्रिंसिपल्स कैसे थे, वो जीवन कैसे जीते थे और कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए। यकीन मानिए, इस कथा को कहने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा। 40 वर्षों का तप इसके पीछे छुपा हुआ है। इतनी आसान नहीं है राम तक पहुंचने के लिए। इनके कण कण को समझने के लिए, इन्हें अपने रोम रोम में उतारने के लिए गहरा तप करना पड़ा। ब्रह्मांडों के परे ट्रैवल करना पड़ता है, कहाँ कहाँ कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, तब जाकर राम के जीवन को और चरित्र को समझ सकते हैं। इन्हें समझना है तो मेरे साथ जुड़िए और रामायण सत्संग में हमेशा सहभागी होइए।
बच्चे से लेकर 7 वर्ष का बालक जब हो जाता है, ये उन आने वाली पीढ़ी के लिए ये किया जा रहा है, ताकि जैसे अयोध्या में राम मंदिर स्थापित होकर राम के चरित्र को, राम के मूल्य को समझाया जाएगा, उनके अस्तित्व के बारे में बताया जाएगा कि कैसे राम थे और राम का जीवन कैसा था, राम राज्य कैसा था। उसी प्रकार रामायण सत्संग घर घर पहुंचनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इसे देखना चाहिए। ये एक सीजन में नहीं समाप्त होगा, एक वर्ष में नहीं होगा, ये 5 वर्षों तक चलेगा और इसके कम से कम भी 300 से ऊपर एपिसोड्स होंगे। मैं तो कोशिश पूरी करूंगा कि इसके कण कण तक, इसके हर कथा के विवरण को आपको और बच्चों को समझा सकूं और पहुंचा सकूं आप तक। कोई संत योगी जोगी नहीं हूं, कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूं मैं आप ही के जैसा एक गृहस्थ, और गृहस्थ के जीवन में रहते हुए एक गृहस्थ समझ सकता है, एक संसार में रहने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सकता है संसार में रहने वालों की परेशानियों को, तकलीफ़ों को, दुखों को, और उन्हें कैसे समझना है, कैसे उनका सामना करना है, कैसे हमें उस जीवन को जीना है। अपने कदमों को पीछे नहीं, हमें अपने कदमों को हमेशा आगे ही बढ़ाते रहना है, और कैसे अपने जीवन को उज्जवल और भविष्य को उज्जवल बनाना है, ये हम सीखेंगे रामायण सत्संग से। ये रामायण सत्संग केवल सत्संग नहीं, केवल राम के चरित्र का कथन नहीं, ये तो राम के रोम रोम तक आपको ले जाएगा, आपको ऐसे ऐसे स्थानों में ले जाएगा, साइंस समझाएगा, रिसर्च समझाएगा, विज्ञान की हर शाखा तक जाएगा, डीप अंतर मन तक उतरेगा। लेकिन पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा और समझना होगा एक एक शब्द को। रामायण के एक एक शब्द में इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है कि जन्म जन्म तक भी मैं अगर इसे गाऊं या कोई भी गाए तो भी इसे समझ नहीं सकता। तो जितना समय हमारे पास है, हमें तो कोशिश यही करनी चाहिए, हम राम के चरित्र में उतरें और राम के जैसा जीवन जिएं, राम बनने की कोशिश करें और राम के जैसे ही अपने जीवन मार्ग को अपनाएं। जय श्री राम।